हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम अगेन। एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं आपके सामने वो है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जो है सीबीएसई के द्वारा आपका प्राइवेट फॉर्म का अनाउंस कर दिया गया है। देखिए, प्राइवेट फॉर्म आपके स्टार्ट हो चुके हैं, आप आवेदन कर सकते हैं। 2025 के लिए 12th क्लास के स्टूडेंट जो है वो एप्लीकेशन कर सकते हैं। किन किन कैटेगरियों के लिए एप्लीकेबल होगा ये बात करते हैं। स्टूडेंट ऑफ द सेशन 2023 एंड 24 हु हैव बीन डिक्लेयर द एसेंशियल रिपीट इन द रिजल्ट ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि आप देख पा रहे होंगे जो एसेंशियल बैक आया था जिनका 2024 के एग्जामिनेशन में, वो यहाँ से फॉर्म डाल सकते हैं। एंड द student the session of who have been the place of compartment in the board of main examination not declare the past after the first chance, यानी फर्स्ट चांस के बाद भी जो बच्चे कंपार्टमेंट में पास नहीं हुए हैं उनका भी यहाँ से आप फॉर्म एलिजिबल कर सकते हैं। ये कैटेगरी हैं उन बच्चों के लिए जो एप्लीकेबल हैं, यानी कि फॉर्म डाल सकते हैं 2025 के लिए। प्राइवेट फॉर्म है, ये प्राइवेट डालेंगे ऑनलाइन, तो आप वहाँ से डाल सकते हैं। थर्ड जो स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट ऑफ द सेशन 2023 एंड 2024 हु हैव बीन प्लेस द कंपार्टमेंट इन द फर्स्ट चांस कंपार्टमेंट फॉर्म, दैट इज ये कंपार्टमेंट वाला है, ये मेन एग्जामिनेशन वाला था। स्टूडेंट हु हैव बीन द डिक्लेयर ऑफ फेल एसेंशियल बैक एंड 2019 20 21 22 एंड 23, यानी कि जो 4 ईयर में बच्चे जो है इसेंशियल बैक लेकर आए हैं और उन्होंने पढ़ने का इरादा छोड़ दिया हो तो वो प्राइवेट भी कर सकते हैं। ये एक सीबीएसई ने उनके लिए सुनहरा मौका दिया है कि वो यहाँ से प्राइवेट कर सकते हैं। पास आउट द सेशन ऑफ 2020 हु इज़ द अपेयर ऑफ इम्प्रूविंग देयर परफॉर्मेंस इन मोर सब्जेक्ट्स, यानी कि जो आपने परफॉर्मेंस कर लिया है पहले, उनके अलावा किसी सब्जेक्ट में अपने आप को इम्प्रूव करना चाहते हैं परफॉर्मेंस के लिए, तो वो अदर सब्जेक्ट से भी भर सकते हैं प्राइवेट फॉर्म को। पास आउट ऑफ स्टूडेंट 2023 एंड 2024 हु हैज़ द अपेयर ऑफ एडिशनल सब्जेक्ट, यानी एडिशनल जो पास हो चुके हैं वो भी यहाँ से जो है एडिशनल सब्जेक्ट्स को फॉर्म भर सकते हैं। अकॉर्डिंगली the online submission form by the student placed in the above categories of the examination to be held of 2025 will be the starting from the 12th September एंड 2024, यानी कि 12 सितंबर 2024 थर्सडे से ये आपके फॉर्म जो है स्टार्ट हो गए हैं। लिंक यहाँ पर दिया गया है, व्यक्तिगत तरीके से आप इसे खुद से भर सकते हैं। राइट, आगे हम बात करते हैं। यहाँ में ऑक्सिलरी 1 क्राइटेरिया दे रखा है, जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए ऑक्सिलरी 2 दे रखा है, जो है डिटेल एंड इंस्ट्रक्शन ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन फॉर्म ऑफ अपलोडिंग फोटो के लिए ऑक्सिलरी 3 दे रखा है। ऑक्सिलरीज नीचे दे रखी होंगी, अटैच्ड हैं इसमें, तो आप ये मैं इसका PDF आपको लिंक छोड़ दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से ले सकते हैं। राइट, तो ये है, ठीक है। फीचर्स ऑफ द ऑनलाइन सिस्टम रजिस्ट्रेशन, देखो फॉर्म ऑल विद द फी ओनली द एक्सेप्ट ऑफ द स्ट्रिक्टली एज पर द शेड्यूल्ड गिवन द हेयरिन। ओके, नो एप्लीकेशन सेल द एक्सपेक्टेड ऑफ द ऑनलाइन बोर्ड, ऑनलाइन बोर्ड नहीं होगा। द एप्लीकेशन सेल बी द एक्सेप्टेड आफ्टर द लास्ट डेट एनी ग्राउंड, यानी कि लास्ट डेट के बाद भी फॉर्म सबमिट नहीं होगा। द नो एप्लीकेशन सेल बी एक्सेप्टेड विदाउट फीस, यानी विदाउट फीस के साथ वो आपके फॉर्म को नहीं लेंगे। तो ये सारी की सारी जो है पॉसिबिलिटीज़ जो है सीबीएसई ने आपके लिए दे रखी हैं कि किस किस कारणों से, तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा, आप पढ़ लीजिएगा। मैं लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में इसका छोड़ दूंगा, तो PDF वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। राइट, अब बात करते हैं, यहाँ पर फुल सब्जेक्ट्स दे रखे हैं, कैटेगरी एंड क्राइटेरिया। ये वही है जो मैंने अभी बताया था आपको, जो ऊपर हाईलाइट कर रखा था, यहाँ डिटेल्ड में दे रखा है, तो वो भी आप देख लीजिएगा। अब बात करता हूँ मैं सीधे सीधे यहाँ पर नीचे आता हूँ। इसके लिए ऑक्सिलरी 2 है, देखिए ये है ऑक्सिलरी 2 एंड फर्स्ट यहाँ पर होगा ऊपर। ओके, ऑक्सिलर फर्स्ट ये रहा, एंड नीचे चलते हैं, आपको वहाँ 3rd मिलेगा। तो ये सारे के सारे जो मैं ऊपर बता रहा था, देखिए डॉक्यूमेंटेशन के लिए यहाँ पर ये है एडमिट कार्ड, एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं। एडमिट कार्ड, एलिजिबल कैंडिडेट विल बी द एबल टू डाउनलोड देयर एडमिट कार्ड फ्रॉम द सीबीएसई वेबसाइट से डाउनलोड करने पड़ेंगे आपको। ओके, यहाँ पर दिया है, यहाँ देखिए दूसरा दिया गया है कि फॉर द कैंडिडेट
हु विल द अपियरिंग इन एग्जामिनेशन फ्रॉम द सेंटर आउटसाइड दिल्ली, यानी आउटसाइड दिल्ली के लिए क्या क्या है, ये एडमिट कार्ड वेबसाइट से डाउनलोड होंगे। ओरिजिनल मार्क्स, स्टेटमेंट ऑफ स्टेटमेंट सर्कम सर्टिफिकेट होगा। द ओरिजिनल मार्क्स स्टेटमेंट कम द सर्टिफिकेशन विल द बी सेंड द कंसर्न ऑफ रीजनल ऑफिस टू बी द रेजिडेंटल एड्रेस एंड गिवन द एप्लीकेंट इन देयर एप्लीकेशन फॉर द स्पीड पोस्ट। ये सारी की सारी डिटेल्स आपको दे रखी हैं, ये आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं, देखिए फोटो इस तरीके से आपको दिया गया है, स्टेप फॉर द स्कैनिंग ऑफ फोटोग्राफी। आप यहाँ से इस तरीके से फोटो अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है, सारी की सारी डिटेल दी गई हैं। फोटो जो है आपका कब से कब तक का होना चाहिए, 40 KB का होना चाहिए, 6 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है। 40 KB का होना चाहिए। 80% इमेज जो है कैमरा सेंटर हेड पर होना चाहिए। क्लियर दिया है, ये आप पढ़ने पड़ेंगे आपको, राइट, तो ये पढ़ ही रहेगा। अब अगर देखिए इंडिया से हैं तो आपको यहाँ बता दूं कि आपका जो फीस लगने वाला है वो लगेगा 1500 रुपये 5 सब्जेक्ट के लिए, यानी कि 300 पर सब्जेक्ट रहेगा और ईच के लिए एक्स्ट्रा रहेगा। यानी कि अगर कोई एडिशनल सब्जेक्ट भरना चाहता है, 6 सब्जेक्ट भरना चाहता है, तो वो आपको 300 रुपये पर सब्जेक्ट के हिसाब से एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। नेपाल के लिए ये 500 रहेगा 5 सब्जेक्ट का, और 1000 अदर सब्जेक्ट का रहेगा। अगर वो किसी अदर कंट्री से है, ठीक है, इंडिया के अलावा अदर कंट्री से है, तो वो 10,000 का फीस रहेगा 5 सब्जेक्ट के लिए, और एडिशनल जो रहेगा वो 2000 रहेगा पर सब्जेक्ट, ओके। प्रैक्टिकल फीस, अगर आप प्रैक्टिकल का भी देना चाहते हैं तो प्रैक्टिकल में भी यहाँ से आप कर सकते हैं। तो प्रैक्टिकल के लिए 150 रुपये रहेगा पर प्रैक्टिकल, और प्रोजेक्ट वर्क इसमें इंक्लूड रहेगा, राइट। और यहाँ पर आप एग्जामिनेशन ऑफ कंपार्टमेंट एडिशनल इंप्रूवमेंट देना चाहते हैं तो वो 300 रहेगा। ये मैंने बता दिया था आपको, 300 ये सेम रहने वाला है। बट यहाँ पर प्रोजेक्ट फाइल का और प्रैक्टिकल का जो है 150 रहेगा, ठीक। लेट फीस भी है इसमें। अगर आप देखिए, लेट फीस है आपका 2000 रुपये लेट फीस है। ये फॉर्म मैं बता दूँ कब से कब तक है, ये आपके 18/9 से 2024 से 16/10/2023, सॉरी ये 23 कर दिया है, ये 24 से है तो उल्टा लिख दिया है इन्होंने, ठीक है। 18/10/2024 से 24/10/2024 तक ये वैलिड रहेगा, ठीक है। 2024 तक ये वैलिड रहेगा। और यहाँ पर फीस पेमेंट के लिए आप किसी भी नेट बैंकिंग का उपयोग कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, NEFT से भी कर सकते हैं। मोड ऑफ पेमेंट के लिए यहाँ पर दिए गए हैं, इतने सारे मोड ऑफ पेमेंट है, किसी से भी आप कर दीजिएगा। फीस रेफरेंस नंबर भी है, अमाउंट डिपॉजिटिंग भी है, सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। ये आपके सब्जेक्ट कोड हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं किस सब्जेक्ट में आपको कितना मार्क्स यहाँ पर दिया गया है। देखिए 80 नंबर का थ्योरी है, 20 नंबर का यहाँ पर प्रोजेक्ट है इंग्लिश में। ये इलेक्टिव इंग्लिश भी है और इंग्लिश भी है, हिंदी इलेक्टिव भी है। और कोड यहाँ पर सामने दिए गए हैं जो आपको आप फिल कर सकते हैं। वो अपना कोड, जो भी आप 5 सब्जेक्ट लेना चाहते हैं उनके कोड देखिएगा, वो फिल कर दीजिएगा, राइट, ओके। तो यहाँ से आप कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। आगे देखने के लिए यहाँ पर बिल्कुल ये पूरा फिनिश हो गया है। तो मोस्ट इन्फॉर्मेशन ये है कि आपके जो है फॉर्म आ चुके हैं, फॉर्म भर दीजिए। बाकी सारी की सारी डिटेल्स इस पूरे सर्कुलर में है। सर्कुलर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं और इजीली पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद कोई भी डाउट होता है तो हमें कमेंट भी करिएगा। और तब तक के लिए शुक्रिया।